हेलो दोस्तों, मैनुअल कार ड्राइविंग की सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। और ये मैनुअल कार ड्राइविंग सीरीज़ का पार्ट 17 है। इससे पहले जो आपने 16 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ पार्ट 17, यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीट वीडियो डेडिकेट है कार के तीनों पेडल्स के ऊपर। मींस जो सबसे ज्यादा एक बिगिनर बंदे को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लच पेडल के अंदर, दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रेक के पेडल के अंदर, और तीसरे नंबर पे एक्सीलेटर। तो जितने भी पेडल से रिलेटेड इश्यूज है, मतलब पेडल्स के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारे आज सोल्व होने वाले गारंटीड। पेडल्स की प्रॉब्लम के ऊपर मैं 2 वीडियोस टोटल लेके आऊंगा। एक तो ये वीडियो है जिसे मैं पार्ट 1 कह रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पेडल से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे ड्राइव करना है किसी भी सेक्टर में या किसी भी फ्री एरिया के अंदर, कि आपको पेडल से रिलेटेड कोई भी इशू ना हो। जी, वो क्लच कैसे छोड़ना है, ब्रेक कैसे हमने लगाना है, क्लच कब कब हमने यूज करना है, और टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्या हम क्लच यूज करेंगे या विदाउट यूज करे टर्निंग पॉइंट निकाल देंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो गारंटीड 101% आपके पेडल से रिलेटेड आज सारे इशू हो जाएंगे। और जो पार्ट 2 आएगा वो आएगा ट्रैफिक के अंदर, मीन्स थोड़ा प्रो लेवल का, मीन्स थोड़ा एडवांस स्टेज होगा उसके अंदर कि ट्रैफिक के अंदर हमारे पेडल्स की मूवमेंट कैसे होती है। तो इसके अंदर मैं दोनों व्यू क्लियर करूंगा, आगे का फ्रंट का भी और पेडल की पोजीशन भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर एक छोटा सा स्टेप भी आपसे मिस हो गया तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफ़ी चाहेंगे, हमारे अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव के अंदर सर्विस अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स जो सिर्फ पेडल से रिलेटेड है वो सोल्व करूंगा। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है भाई, रिलेटेड स्टीयरिंग, रिलेटेड टर्निंग पॉइंट, या फिर आपके किसी भी टाइप के बेसिक क्लियर नहीं है, तो इससे पहले जो 16 पार्ट मैंने इस सीरीज के अंदर बनाए हैं, पहले जाके वो देख लीजिएगा, पहले अपने बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये बेसिक बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मेनली फोकस पेडल्स पे करेंगे। तो अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। अगर आपका स्टीयरिंग क्लियर नहीं है तो पार्ट 16 देख लीजिएगा। अगर आपकी टर्निंग पॉइंट नहीं है क्लियर तो पार्ट 3 जाके देख लीजिएगा। तो अभी दोस्तों मैं सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 पेडल्स होते हैं मैनुअल कार के अंदर, ए, बी और सी। मीन्स ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक और सी का मतलब क्लच। अब आपको पता होगा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमारा जो राइट वाला पैर होता है वो एक्सीलेटर और ब्रेक पे रहता है, ए और बी पे, और जो हमारा ये लेफ्ट वाला पैर ये क्लच पे परमानेंट रहता है। मीन्स हमारे राइट पैर का जो रोल है वो ये है कि हमें जब एक्सीलेटर की जरूरत पड़ेगी तब हमें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ब्रेक की जरूरत पड़ती है तब एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स ये दोनों अपोजिट कमांड है, तो हमारा पैर शिफ्ट होता रहेगा एज पर नीड। लेकिन क्लच का यूज ज्यादा है, इसलिए एक पैर क्लच पे परमानेंट रहेगा। जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, जरूरत पड़ेगी क्लच की, तो एकदम से विद इन अ सेकंड हम क्लच पूरी दबा देंगे। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सीलेटर से क्या होता है, ये तो कॉमन है कि स्पीड बूस्ट होएगी, ब्रेक से गाड़ी रुकेगी। अब जो मेन इश्यू आता है वो आता है कि क्लच से क्या होता है, रोल ऑफ क्लच। ये काफी लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ सिंपल तरीके से। आप ये याद रखो कि क्लच से आपके 2 मेनली काम होंगे। पहला, आपको जब भी ब्रेक लगाना है तब पहले क्लच दबाना है पूरा 100%, उसके बाद हम ब्रेक यूज करेंगे। दूसरा, आप पूरा क्लच दबाओगे तभी हम अपना गियर शिफ्ट करेंगे। अभी स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको 2 यूज बताए हैं क्लच के मेनली। मीन्स आप क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे हर बार जब भी आप ब्रेक यूज करोगे, और क्लच दबा के गियर शिफ्ट करोगे हर बार, और क्लच हमेशा कंप्लीट दबेगी, आधी नहीं। मीन्स जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है, पहले आपने क्लच दबाया, क्लच जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही हमारा जो गियर बॉक्स है वो फ्री हो जाएगा। अब देखो गियर शिफ्ट कर सकते हैं हम आगे और पीछे, लेकिन जैसे आप क्लच रिलीज कर दोगे गियर हार्ड हो जाएगा। अब गियर आप स्विच नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते हो गियर। तो क्लच दबेगी जब 100% दबेगी, चाहे वो ब्रेक के टाइम है चाहे वो एक्सीलेटर के टाइम पे। मीन्स क्लच दबानी है तो पूरी दबानी है, और छोड़नी है तो धीरे धीरे करके कंप्लीट रिलीज कर देनी है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। और अगर आपने आधी क्लच दबाई और फिर गियर शिफ्ट करोगे तो फिर गियर हार्ड तरीके से शिफ्ट होएगा। मीन्स अच्छे से हमारा गियर बॉक्स फ्री नहीं हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें गियर बॉक्स डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और गियर बॉक्स की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, प्लस क्लच प्लेट भी खराब होगी। दोनों ही चीज खराब हो रही है, हमारा क्लच प्लेट भी और हमारा गियर बॉक्स भी। तो क्लच ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ियों के अंदर। लोकल भाषा में बात करूं तो 70% पेडल्स के अंदर क्लच यूज होती है। क्लच दबा के आप गियर शिफ्ट करते हो, क्लच दबा के आप ब्रेक लगाते हो, और ये दोनों मूवमेंट हमने कभी भी करनी पड़ सकती है। तो मैनुअल कार के अंदर एक बहुत बड़ी कहावत होती है कि अगर आप क्लच समझ गए तो गाड़ी समझ गए। मीन्स आपने क्लच छोड़नी आगे और क्लच दबानी आगे परफेक्ट टाइम के ऊपर, तो अपनी पूरी गाड़ी आ गई। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं क्लच के थोड़े एडवांस लेवल की चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा।
अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पेडल दबाने कैसे और पेडल रिलीज कैसे करने। आपका जो लेफ्ट वाला पैर है, मीन्स जो आपकी क्लच है, आप क्लच विद इन अ सेकेंड दबा सकते हो एकदम से, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन जो राइट पैर की जो दो मूवमेंट है, ब्रेक और एक्सीलेटर, वो इसके ठीक विपरीत है, मीन्स अपोजिट है। आप इन दोनों को जब भी दबाओगे तो धीरे धीरे दबाओगे, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि ये दोनों ही सेंसिटिव है। बहुत ही कम मूवमेंट है दोनों की। आप थोड़ा सा एक्सीलेटर दोगे, बहुत ज्यादा स्पीड बूस्ट करेगी, और थोड़ा सा ब्रेक यूज करोगे तो ब्रेक ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों मूवमेंट सेंसिटिव है। अभी क्लच छोड़ने के मामले में भी अपोजिट है, मीन्स आप क्लच दबा तो रैपिडली सकते हो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। लेकिन इसका अपोजिट है ब्रेक और एक्सीलेटर। आप जब भी इनका यूज करोगे, ब्रेक को दबाओगे धीरे धीरे और छोड़ोगे एकदम से, छोड़ एकदम सकते हैं हम, रिलीज एकदम से कर सकते हैं। मीन्स समरी में इन तीनों पेडल्स की दे देता हूँ। क्लच आप दबाओगे तेज, लेकिन छोड़ोगे धीरे धीरे धीरे। लेकिन जो ब्रेक है वो आप दबाओगे धीरे धीरे, छोड़ एकदम से सकते हो। एक्सीलेटर भी आप दबाओगे धीरे धीरे, लेकिन छोड़ एकदम सकते हो। प्लस ब्रेक की मूवमेंट, ब्रेक हमेशा हम प्यार से मारते हैं और एक्सीलेटर भी हम हमेशा प्यार से दबाते हैं। तो ब्रेक जब भी हम दबाएंगे, बिल्कुल प्यार से दबाएंगे, और इस तरीके से दबाना है कि जो गाड़ी रुके वो कम से कम 5 से 7 सेकंड में रुके, फ्लाइट की तरह, मीन्स गाड़ी लैंड कराए। ये ना हो कि विद इन अ सेकेंड आप क्लच दबा के और ब्रेक लगाओगे, ये गलती नहीं करनी है। ब्रेक आपने जब भी लगाना है तब आराम से लगाना है, मीन्स क्लच एकदम से दबगी और ब्रेक आराम से धीरे 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 धीरे, ताकि गाड़ी हमारी 5 से 7 सेकंड में रुके धीरे धीरे करके। अगर आपको ब्रेक की प्रैक्टिस नहीं है तो एक खाली मैदान में जाके, खाली ग्राउंड में जाके, खाली रोड के ऊपर जाके आप जाके ब्रेक की प्रैक्टिस करो बार बार, कि हमारी जो गाड़ी रुक रही है वो 5 से 7 सेकंड के अंदर रुके। जल्दी रोकोगे, विद इन अ सेकेंड आप ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी ड्रिफ्ट करके रुक जाएगी, और पीछे जो व्हीकल आ रहा होगा वो आप में ठोक देगा, और उस केस के अंदर हमारी गलती होगी, क्योंकि हमने एकदम से विद इन अ सेकेंड गाड़ी रोक दी चलते हुए रोड के ऊपर। ये गलती हमने नहीं करनी है, ध्यान रखना। गाड़ी हमेशा रुकेगी 5 से 7 सेकंड में, धीरे धीरे हम ब्रेक लगाएंगे तब हम गाड़ी को रोकेंगे। इस तरीके से हमारे ब्रेक यूज होने चाहिए, लेकिन ब्रेक हम छोड़ एकदम सकते हैं यूज होने के बाद। और इसी तरीके से हमारा एक्सीलेटर काम करेगा, मीन्स हम उसे बिल्कुल प्यार से और धीरे धीरे दबाएंगे। ये नहीं कि एकदम से यूँ दबा देंगे। अगर आपने एकदम से एक्सीलेटर यूज किया तो गाड़ी इतनी तेज भागेगी कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और उस केस के अंदर गाड़ी कहीं ठुक भी सकती है। अभी हमारे थोड़े बेसिक क्लियर हो चुके हैं पैडल के केस के अंदर, हमें पता चल गया कौन सा पैडल कब दबाना है, कब नहीं दबाना है। अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जब भी हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है हमेशा क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट होगी। पिछले 5 साल से जितनी भी गाड़ी आ रही है 100% आप विदाउट क्लच दबाए वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। पहली जो गाड़ी आती थी उसमें आप बिना क्लच दबाए अगर आप चाबी रोटेट करते थे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और उस चीज के अंदर दिक्कत ये थी कि जो छोटे बच्चे थे वो सीट पे बैठ के चाबी रोटेट कर देते थे, और उस वजह से एक्सीडेंट काफी होने लग गए थे। तो सेफ्टी पर्पस के लिए 5 सालों में पिछले गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हर एक गाड़ी के अंदर ये सेफ्टी फीचर आ चुका है कि आप क्लच दबाओगे, मीन्स अगर कोई बच्चा भी बैठा है तो क्लच तो दबा नहीं पाएगा, तो पहले आप क्लच दबाओगे, फिर आप चाबी रोटेट करोगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो अभी हम क्लच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने क्लच दबाया 100%, और अभी मैं चाबी को ट्विस्ट कर रहा हूँ 3 सेकंड के लिए। ये अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है तो मैं क्लच से पैर हटा सकता हूँ, मीन्स गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी, ये आपको पता ही है। अभी क्लच का सबसे ज्यादा इश्यू कहाँ पे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एक बिगिनर बंदा गाड़ी सीखने के बाद अपनी गाड़ी चलाने की ट्राई करता है, तो जैसे ही वो फर्स्ट गियर के अंदर क्लच छोड़ते हो गाड़ी बंद हो जाती है। आप क्लच छोड़ते हो गाड़ी बंद हो जाती है। तो आपको किस तरीके से क्लच छोड़ना है ये मैं आपको बताऊं कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, खासकर फर्स्ट गियर के अंदर, चाहे वो ट्रैफिक के अंदर है चाहे वो फ्री रोड के ऊपर है। फर्स्ट गियर के अंदर क्लच कैसे छोड़नी ये मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी बंद ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी कार है वो भी कांस्टेंट रोड के ऊपर है, मीन्स कि स्लोप के ऊपर नहीं है, ना आगे कोई स्लोप है ना कोई पीछे कोई स्लोप है, मीन्स ढलान के अंदर गाड़ी पार्क नहीं है, कांस्टेंट रोड के ऊपर है। इस चीज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ कि ढलान के ऊपर गाड़ी पार्क हो तो आपको कैसे निकालनी है, कैसे चढ़ानी है, कैसे उस चीज को टैकल करना है कि अगर आपकी गाड़ी ढलान के ऊपर पार्क है तो। लेकिन अभी हमारी गाड़ी सिर्फ कांस्टेंट रोड के ऊपर पार्क है, कोई ढलान नहीं है, तो अभी सिर्फ इस टॉपिक पे रहते हैं। अभी एक टर्म होती है बाइटिंग पॉइंट। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, बाइटिंग पॉइंट। बाइटिंग पॉइंट किसे कहते हैं तो मैं आपको बाइटिंग पॉइंट के बारे में समझाता हूँ कि हर 2 गाड़ियों की क्लच के अंदर वेरिएशन होता है। मीन्स किसी गाड़ी की क्लच 5% छोड़ने पे चलती है, किसी गाड़ी की क्लच 10% छोड़ने पे चलती है, और किसी गाड़ी की क्लच 15% छोड़ने पे चलती है। क्लच छोड़ने के बाद जब एक की स्पीड में, जब पहली बार टायर थोड़ा सा रोटेट होता है, एक की स्पीड में चलने लगता है, उस पॉइंट को बाइटिंग पॉइंट कहते हैं। और बाइटिंग पॉइंट हर गाड़ी का अलग अलग होता है। सपोज करो मेरी ये ब्रेजा कार है, इसके अंदर मैं अप्रोक्स
15 से 20% क्लच छोड़ता हूँ तो मेरा बाइटिंग पॉइंट अचीव होता है। और अगर आप कोई अपनी गाड़ी चला रहे हो, आपकी कोई भी अदर कार है, अगर आप उसमें बैठ के रोज चलाना स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो 5% आप क्लच छोड़ो और बाइटिंग पॉइंट अचीव हो जाए। लेकिन अगर आपने ब्रेजा कार पे मेरे साथ गाड़ी सीखी है तो आपका इस हिसाब से पैर बैठ गया होगा क्लच छोड़ते वक्त कि जैसे ही 20% क्लच छूटेगी वैसी गाड़ी आगे मूव करे। अभी क्योंकि आपका पैर बैठ चुका है कि 20% गाड़ी की क्लच छोड़ने के बाद ही आपकी कार मूव होएगी, तो मेरी जो कार की जो 20% क्लच है वो फ्री है। 20% के बाद जैसे 21% क्लच रिलीज होनी स्टार्ट होती है तो बाइटिंग पॉइंट अचीव होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स 20% मैं एकदम से रैपिडली छोड़ सकता हूँ, लेकिन 20% के बाद जब धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ूंगा तो बिल्कुल प्यार से छोड़ूंगा, क्योंकि वहां से बाइटिंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, वहां से गाड़ी चलनी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आपने मेरी गाड़ी पे हैबिट बनी हुई है, लेकिन हो सकता है आपकी गाड़ी 5% क्लच छोड़ने पे रिस्पॉन्स कर रही हो। आप अपनी गाड़ी पे करोगे तो आप जैसे 20% छोड़ोगे तो एकदम से गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी तो 5% छोड़ने पे ही रिस्पॉन्स कर रही है। या फिर गाड़ी बंद नहीं होगी तो एकदम से इतनी तेज चलेगी कि आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो भी गलत है। तो ध्यान रखना, मैं आपको प्रॉपर वे बता देता हूँ कि किसी भी गाड़ी की अगर औकात जाननी है तो उसकी क्लच को जान लो। क्लच कैसे जान लो कि उस गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कब अचीव हो रहा है। 5% छोड़ने पे क्लच हो रहा है, 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट क्लच छोड़ने पे बाइटिंग पॉइंट अचीव हो रहा है। हर न्यू ड्राइवर इस पॉइंट के ऊपर गलती करता ही करता है। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। ये अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैंने क्लच दबाया कंप्लीट, मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। अभी जो मैं क्लच रिलीज करूंगा वो मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, बिल्कुल प्यार से। देखो मैंने अब रिलीज करना स्टार्ट करी। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, क्लच धीरे धीरे मैं रिलीज करते ही जा रहा हूँ। और अप्रोक्स 20% मैंने क्लच रिलीज करी तो देखो गाड़ी चलना स्टार्ट हो चुकी है। देखो 1 की स्पीड के अंदर देखो अब ये बाइटिंग पॉइंट आ चुका है। अभी जैसे ही आपका बाइटिंग पॉइंट आ जाए, ध्यान रखना आपने क्लच से पैर नहीं हटाना है, आपने धीरे धीरे क्लच रिलीज करनी है। बाइटिंग पॉइंट आने के बाद 3 सेकंड तक, मिनिमम 3 सेकंड धीरे धीरे करके और ये पैर हटा देना है। कंप्लीट पैडल छोड़ देना है आपको धीरे धीरे करके। अभी देखो मैं वापस दोबारा समझाता हूँ इस पॉइंट को। मैंने वापस क्लच दबाया, धीरे से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक चुकी है। अभी देखो मैं क्लच फिर धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे। अभी तक देखो कोई मूवमेंट नहीं आई गाड़ी के अंदर। अप्रोक्स 15% मैंने क्लच रिलीज कर दिए और कोई मूवमेंट नहीं है, मीन्स गाड़ी चलनी स्टार्ट नहीं हुई। मतलब 15% क्लच मैं एकदम से छोड़ सकता हूँ। ये जो क्लच है, ये जो क्लच की मूवमेंट है 15% की मैं एकदम से छोड़ सकता हूँ, और गाड़ी ना मूव हो रही है, ना चल रही है, ना कुछ हो रही है। देखो लेकिन जैसे ही मैं 20% के ऊपर जाता हूँ, तब जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आएगा मैं 3 सेकंड तक गाड़ी की क्लच को बहुत धीरे धीरे छोड़ूंगा। 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट गाड़ी क्लच रिलीज कर दूंगा। ये देखो मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ते जा रहा हूँ और अप्रोक्स 20% क्लच छोड़ी है तो मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आ चुका है। अब मैं 3 सेकंड के लिए क्लच धीरे धीरे छोड़ूंगा। 1, 2 और 3 सेकंड के अंदर मैंने कंप्लीट क्लच रिलीज कर दी। देखो सिर्फ मैंने पैर रख रखा है क्लच के ऊपर, दबा नहीं रखी है क्लच थोड़ी सी भी। तो इस चीज को आपको ने समझ लेना है कि जैसे ही आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आए, आपने 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्यार से गाड़ी की क्लच रिलीज करो। गाड़ी बंद नहीं होगी, ना ट्रैफिक में, ना फ्री एरिया में, ना कहीं पे भी। बाइटिंग पॉइंट समझना हर एक न्यू ड्राइवर के लिए, हर एक न्यू बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखो दोबारा क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। 5, 10, 15, 20% क्लच जैसे रिलीज करी, गाड़ी बाइटिंग पॉइंट पे आ चुकी है, गाड़ी चलना स्टार्ट हो चुकी है। और 3 सेकंड तक मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज करूंगा। 1, 2, 3। अब मेरी गाड़ी की क्लच कंप्लीट रिलीज हो चुकी है। अभी अगर आपको रूट क्लियर दिख रहा है फ्रंट का, कि कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आपका जो राइट वाला पैर की पोजीशन क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम एक्सीलेटर प्रेस करेंगे क्योंकि आगे देखो सारा रूट क्लियर है। क्लच मेरी पूरी रिलीज है, लेकिन मैंने क्लच पे सिर्फ पैर रख रखा है, इसको दबा नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैंने दबाया नहीं है। अगर अभी आपने क्लच थोड़ी सी भी दबा दी चलते वक्त तो आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी, प्लस फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होएगा, मतलब तेल ज्यादा खाएगी गाड़ी और क्लच प्लेट की लाइफ भी खराब हो जाएगी। तो जब आपकी गाड़ी चल रही हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की कंप्लीट क्लच रिलीज हो, मींस थोड़ी भी क्लच प्रेस ना हो। भैया आपको नहीं पता और थोड़ी सी भी क्लच प्रेस है तो फ्यूल भी ज्यादा खाएगी गाड़ी, तेल भी ज्यादा खाएगी और क्लच प्लेट भी खराब कर देगी। ये दोनों ही चीज हमारी गाड़ी के लिए खतरनाक है। अभी जैसे ही देखो मेरे को रूट क्लियर दिख रहा है फ्रंट में, देखो आगे कोई भी मेरे को हडल नहीं लग रहा है, ना कोई टर्निंग पॉइंट है, तो मैं एक्सीलेटर यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा जो राइट वाला पैर है वो एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर रहा है। देखो
जैसे ही मेरे को आगे हडल नजर आएगा, कोई भी ऑब्स्टेकल आ चुका है, कोई भी ब्रेक लगाने के चांसेस लग रहे हैं, तो मेरा तुरंत मेरा पैर एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक पे आ जाएगा। ब्रेक दबाना नहीं दबाना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आगे भाई जाम लग रहा है, किस हिसाब से ब्रेक दबाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेक पे पैर आना जरूरी है। तुरंत एकदम से खतरा दिखा, एक्सीलेटर से हटा के ब्रेक पे। और अगर गाड़ी रोकनी है तो तुरंत क्लच दबाएंगे और फिर धीरे से प्यार से ब्रेक लगा देंगे, और फिर ब्रेक से पैर हटा देंगे। जैसे ही ब्रेक का काम हो गया, जैसे आपने दबा दिया उसके बाद ब्रेक से तुरंत पैर हटा लेना है। ये नहीं कि ब्रेक पे पैर रखे रखना है, ब्रेक से पैर हटा लेना है और क्लच वही धीरे धीरे छोड़नी है बाइटिंग पॉइंट तक। उसके बाद 3 सेकंड के अंदर धीरे धीरे कंप्लीट क्लच छोड़ देंगे। अब टर्निंग पॉइंट पे कैसे हमने निकालनी गाड़ी, क्लच और ब्रेक की क्या पोजीशन होगी, वो टोटली डिपेंड करता है हमारी स्पीड के ऊपर। मैंने क्लच दबा के वापस ब्रेक लगा लिया। अगर इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर मेरी स्पीड है फर्स्ट गियर में, तब तो आपको ना क्लच दबाने की जरूरत है, अगर कोई आगे से ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है, ना ब्रेक दबाने की जरूरत है। मींस क्लच के ऊपर पैर रखो, क्लच दबाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ब्रेक दबाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? रीजन जानो इसका। फर्स्ट गियर में गाड़ी है, आगे कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं आ रहा, तो हमारा क्लच दबाने का यूज क्या है? अननेसेसरीली हम क्लच दबा रहे हैं, कोई इस्तेमाल ही नहीं है। लेकिन अगर आगे ऑब्स्टेकल दिखता हूं तो मैं तुरंत क्लच दबाऊंगा और तुरंत ब्रेक के ऊपर मेरा पैर आ जाएगा। जैसे ही सामने ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल नहीं दिखता है तो मैं क्लच भी नहीं दबाऊंगा अननेसेसरीली। दूसरा केस, अगर मेरा स्पीड सेकंड गियर में होता तो मेरे को क्या करना है? अगर सेकंड गियर के अंदर मेरी गाड़ी होती तो मैं फिर दोबारा ऑब्जर्व करता, मैं वापस टर्निंग पॉइंट से पहले गाड़ी को फर्स्ट गियर के अंदर लेके आ जाता। क्यों? क्योंकि जो बिगिनर बंदा है उसके लिए सबसे सेफ यही है कि वो फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी टर्न करे। तो आपको किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपके लिए बेस्ट यही है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन आप फर्स्ट गियर के अंदर ही गाड़ी टर्न करो। और जब फर्स्ट गियर में गाड़ी टर्न करो, अगर वहां पे सब कुछ व्यू मिल रहा है, मींस ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है, आगे ब्रेक की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, एक भी चांस नहीं लग रहा है, तो आपको क्लच और ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या क्या कंडीशन है कि जब हमें क्लच दबानी है, किन टर्न्स पे हमें क्लच दबानी है, इस पॉइंट पे आ जाते हैं हम। अभी मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जिन टर्न्स के ऊपर 100% क्लच यूज होगी। एक टर्म होती है ड्राइविंग के वक्त, आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि जिन टर्न्स के ऊपर हमने व्यू नहीं मिल रहा। अभी तक हमने जिन टर्न्स के ऊपर क्लच नहीं दबाई थी, उन टर्न्स के ऊपर हम ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, मींस आगे का व्यू हमें मिल रहा था, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब सपोज करो मेरे को जाना लेफ्ट साइड, तो मेरे को लेफ्ट साइड का तो व्यू मिल रहा है, लेफ्ट को मेरे को दिख रहा है कि कोई व्हीकल आ नहीं रहा है, लेकिन राइट साइड का मेरा व्यू ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि पेड है ऑब्स्टेकल से। अभी मेरे को राइट साइड का कोई व्यू नहीं मिल रहा, मींस राइट साइड मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट है। तो अगर मैं गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट से निकाल रहा हूं तो मेरा क्लच दब जाता है और मेरा पैर होता है ब्रेक के ऊपर, प्रिपेयर रहता है। ब्रेक दबाते नहीं है, ब्रेक दबाएंगे जब हमारी यूज होगा, उसका कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा। अदरवाइज हम क्लच दबा के ब्रेक पे पैर रखेंगे हर एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर हम क्लच दबा के ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अदरवाइज किसी भी टर्न से पहले हम अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद टर्न करेंगे फर्स्ट गियर के अंदर। अगर हम फर्स्ट गियर में टर्न कर रहे हैं, क्लच और ब्रेक पे हमारे सिर्फ पैर रखे रहेंगे, लेकिन हम प्रेस नहीं करेंगे उस चीज को। प्रेस तभी करेंगे जब हमारा कोई ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ जाएगा। अब देखो आगे सपोज करो ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से गाड़ी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती इस गाड़ी के आगे से, तो मैं क्लच दबा लूंगा और फिर टर्न करूंगा कंप्लीट, कि अगर इन केस कोई आगे से सामने से आ जाता तो मैं ब्रेक लगा लेता। अब कोई नहीं आ रहा तो मैं वापस क्लच छोड़ के कंटिन्यू कर रहा हूं अपनी स्पीड। अब आप सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड फिर दोबारा ब्लाइंड स्पॉट है, तो मैंने इंडिकेटर दिया, मैंने हॉर्न भी लगा दिया। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर हर एक टर्न के ऊपर हॉर्न देके चलना है। अब देखो राइट में देखो, फिर लेफ्ट देखा, फिर राइट साइड देखा, फिर लेफ्ट देखा। अब मेरा क्लच प्रेस था, अब तक कोई खतरा नहीं दिखा, तो मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और स्टीयरिंग सीधा कर रहा हूँ। तो हर एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर आपको क्लच दबा लेना है। तो आगे सपोज करो आगे फिर से ब्लाइंड स्पॉट है, मींस राइट साइड में हमें व्यू नहीं मिल रहा है कि कोई गाड़ी आ सकती है नहीं आ सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, पहले क्लच दबा लेंगे और ब्रेक के ऊपर पैर रख के रहेंगे। अब देखो मैंने इंडिकेटर दे दिया, हॉर्न मारा, मैंने लेफ्ट देखा, राइट साइड देखा, और इस टाइम पे मेरे क्लच पे मेरा कंप्लीट पैर था, मींस मैंने क्लच दबा रखी है। जब ब्लाइंड स्पॉट निकल गया है, कोई खतरा नहीं है, तब मैं क्लच वापस रिलीज करके और धीरे धीरे अपना एक्सीलेटर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मींस आपने हर एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर क्लच दबा लेना है। जैसे आगे सपोज करो ये ब्लाइंड स्पॉट है, मैंने इंडिकेटर दिया, हॉर्न देना है, हॉर्न देना ही देना है ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, और क्लच दबा लेनी है। इन केस अगर ब्रेक की यूज पड़े तो ब्रेक के ऊपर पैर होना चाहिए,
अदरवाइज ब्रेक का कोई यूज नहीं है तो वापस क्लच छोड़ के एक्सीलेटर कंटिन्यू करना है। हर थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल देख के आपका पैर तुरंत ब्रेक पे आ जाना चाहिए। अगर ब्रेक का यूज पड़े तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्लच छोड़ के एक्सीलेटर कंटिन्यू कर सकते हो। अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है जो बिगिनर बंदे का काफी होता है कि हम क्लच से पैर हटा सकते हैं नहीं हटा सकते। तो क्लच से आप पैर तब हटा सकते हो जब आपको खाली रूट दिख रहा है, दूर दूर तक कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं दिख रहे। मीन्स देखो अभी जैसे कि सपोज करो आगे रोड देखो, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है दूर दूर तक और रोड बिल्कुल खाली है, तो आप अपने पैर क्लच से हटा सकते हो, धीरे धीरे रेस्ट करा सकते हो नीचे आराम से। लेकिन अगर आपको जैसे ही ऑब्स्टेकल दिखेगा आपका तुरंत पैर क्लच पे आ जाना चाहिए और दूसरी तरफ से ब्रेक के लिए मेरा पैर रेडी हो जाएगा। और जैसे ही ऑब्स्टेकल निकल जाएगा, रूट खाली दिखेगा, हम वापस क्लच से पैर आराम से मैट के ऊपर रख लेंगे और हमारा पैर नीचे रेस्ट करेगा और दूसरे पैर से हम एक्सीलेटर देके कंटिन्यू करेंगे अपनी स्पीड। गाड़ी चलाने का मूल मंत्र एक ही है, कुछ भी हडल आप देखो तो तुरंत आपका क्लच दब के और ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए बिगिनर बंदे के लिए। हडल पे यूज होता है ब्रेक तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज क्लच छोड़ के वापस अपना एक्सीलेटर कंटिन्यू करो। प्लस इसमें भी एक सवाल आता है कि क्या हमें हर बार ब्रेक यूज करना है तो क्लच दबा के ही करना है। तो ध्यान रखना, बिलो 30 की स्पीड के नीचे हम हमेशा पहले क्लच दबाएंगे फिर ब्रेक यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में हम जाना स्टार्ट कर देते 30 अबव, तो उस टाइम पे हम ब्रेक पहले लगाएंगे। मीन्स पहले देखो ये ब्रेक लगा रहा हूं मैं और साथ साथ ही हम क्लच भी यूज कर लेंगे ताकि जब हमारी गाड़ी रुके तो बंद ना हो 30 के अबव। लेकिन अभी बिगिनिंग स्टेज के लिए जितनी चीजों को सिंपल रख सकते हैं उतना रखेंगे हम। तो आपको पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक यूज करना है। अभी धीरे धीरे फिर से देखो मैं क्लच छोड़ के और एक्सीलेटर यूज कर रहा हूँ। अभी आप देखो फिर से मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ, क्लच दबा के गियर सेकंड लगाया, क्लच मैंने 1 से 2 सेकंड में छोड़ दिए। क्लच फर्स्ट गियर के अंदर तो 5-6 सेकंड हमें लग जाता है क्योंकि पाइटिंग पॉइंट को समझना होता है। लेकिन अदर कोई भी गियर के अंदर, चाहे वो सेकंड गियर है, चाहे थर्ड गियर है, चाहे फोर्थ गियर है, हम 1 से 2 सेकंड में क्लच छोड़ देंगे। तो सिर्फ फर्स्ट गियर के अंदर हम क्लच धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अदर किसी भी गियर के अंदर फर्स्ट से सेकंड है, चाहे सेकंड से थर्ड है, चाहे थर्ड से फोर्थ है, हम क्लच जल्दी छोड़ सकते हैं, रैपिडली छोड़ सकते हैं। अगर आप सेकंड गियर के अंदर, सपोज करो आपकी स्पीड थोड़ी हाईयर है, अप्रोक्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आगे टर्निंग पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर के आगे, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो मैं पहले स्पीड डिक्रीज कर लूंगा। क्लच दबाया मैंने, धीरे से मैं स्पीड डिक्रीज कर रहा हूं और अब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की आ गई। मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया और देखो मैंने लेफ्ट साइड देखा है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई ऑन द सपोर्ट आ जाता तो मैं ब्रेक के लिए प्रिपेयर था। मेरा जो पैर है जो एक्सीलेटर पे था, आपका जो पैर है जो एक्सीलेटर पे होता है वो तुरंत ब्रेक पे आ जाना चाहिए अगर आपको 1% भी ऑब्स्टेकल आप देख लेते हो तो, अदरवाइज वापस एक्सीलेटर पे। अभी आगे देखो वापस टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा सा भी मेरे को खतरा दिखता है। गाड़ी चलाने का मूल मंत्र एक ही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी खतरा दिखे, बिना टाइम वेस्ट किए क्लच दबाओ और हल्का सा धीरे धीरे ब्रेक, प्यार से 5 सेकंड में। गाड़ी कैसी चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टाइम पे ब्रेक लग गए सब माफ, टाइम पे ब्रेक नहीं लगा सब जीरो। अभी वापस मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर है और आगे देखो ये ऑब्स्टेकल आ रहा है तो मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल यूज नहीं कर रखा है। भाई उसको जाने दो, शांति प्रिय। फिर हम टर्न करेंगे और जब टर्न हो जाएगा, टर्निंग के टाइम पे एक्सीलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, जब टर्न हो गया अब हम एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं। देखो ये आगे फिर दोबारा देखो ऑब्स्टेकल्स है, गाड़ी रुकी हुई है तो एक्सीलेटर मैंने छोड़ दिया, देखो बिल्कुल पैर हटा दिया एक्सीलेटर से और आगे देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया तो स्पीड रिड्यूस हुई, जिस वजह से आगे वाली गाड़ी को जाने का टाइम मिल गया। फिर से मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, चौराया है, ध्यान से रहूंगा। क्लच के लिए और ब्रेक के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि यहाँ से कोई गाड़ी आ गई तो मेरे को ब्रेक यूज करना है और यहाँ से कोई गाड़ी आ गई तो मेरे को क्या करना है। ब्रेक के लिए मेंटली आपको हर एक टर्न पे प्रिपेयर रहना है। 10 से अबव जा रही है वापस स्पीड, मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया है और क्लच धीरे धीरे छोड़ दिया है। क्लच तेज नहीं छोड़नी है, क्लच दबा एकदम से सकते हैं लेकिन छोड़ना बिल्कुल प्यार से 2 से 3 सेकंड में, ताकि हमें झटका बिल्कुल भी महसूस ना हो कार के अंदर। अभी आगे देखो ब्रेकर है तो ब्रेकर के ऊपर मेरे को गाड़ी स्लो करनी है, मैंने क्लच दबाया
हल्की सी स्पीड स्लो हुई कि मेरी जो 20 पे स्पीड थी वो 10 पे आ जाए, और मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया और 5 की स्पीड में गाड़ी आ चुकी है, तो मैंने वापस फर्स्ट गियर में चेंज किया और अब क्लच छोड़ रहा हूँ। ब्रेकर और गड्ढों के अंदर तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, जितना हो सके गाड़ी की स्पीड रिड्यूस कर लो, मीन्स कम कर लो, तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। आपके जो शॉकर है, सस्पेंशन है, जो अलाइनमेंट है, गाड़ी के टायर की लाइफ है, सारे बेटर रहेंगे। मीन्स गाड़ी के जो बुढ़ापे है वो ब्रेकर और गड्ढे ही लेके आते हैं, अदरवाइज गाड़ी स्मूथ चलती रहेगी 2, 4, 5, 7, 10, 20 साल जितना आप चलाना चाहते हो। अभी जैसे ही देखो हर एक टर्निंग पॉइंट पे, आगे टर्निंग पॉइंट है एक, तो मैंने अभी से ऑब्जर्व कर लिया टर्निंग पॉइंट है, ब्लाइंड स्पॉट है, कोई आ सकता है, तो मैं यहीं से मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर हूँ। और अगर आपको खतरा हल्का सा भी दिखता है कि भाई आ सकता है कोई, तो तुरंत आप ब्रेक पे पैर रख लो, या चांसेस 1% भी लग रहे हैं कि आगे ब्रेक का यूज हो सकता है, तो आप ब्रेक पे पैर रख लो। भाई जब हमने ब्रेक पे पैर रख लिया तो हम दबा भी पाएंगे टाइम पे उसे, लेकिन जब आपने ब्रेक पे पैर ही नहीं रखे तो आप उसे क्या श्योरिटी है कि आप उसे टाइम पे दबा पाओगे। तो हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर आप क्लच दबा के ब्रेक पे पैर रखना स्टार्ट करो। आगे देखो टर्न कर रहे हैं हम, आगे ब्लाइंड स्पॉट दिखता है, 1% भी दिखता है कि कोई ऑब्स्टेकल है, तुरंत क्लच पूरी दबा दो और ब्रेक पे पैर रख लो। यूज पड़े ना पड़े ब्रेक का वो सेकंड चांस है, भाई यूज करे ना करे, लेकिन अगर क्लच दबा के ब्रेक पे पैर रख लिया आपने तो आप ब्रेक टाइम पे लगा भी दोगे, क्योंकि आप प्रिपेयर हो, और जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो तो आप यूज भी करोगे ब्रेक को। ये मैंने क्लच दबाया और मेरे को तो गाड़ी रोकनी, तो मैं धीरे धीरे फ्लाइट की तरह लैंड करा रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर गाड़ी। अभी मैं आज के लिए आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आपने अपनी गाड़ी की ड्राइविंग की प्रैक्टिस के दौरान करना ही करना है। जैसे कि आपको हर थोड़ी दूरी पे आप क्लच दबा के ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करोगे, और ब्रेक इस तरीके से लगाओ कि 5 सेकंड में धीरे धीरे गाड़ी की ब्रेक लगे, फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड हो, इस टाइप से आपकी गाड़ी के ब्रेक लगे। हर थोड़ी दूरी पे आपको क्लच दबा के ब्रेक की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर अगर वो ब्लाइंड स्पॉट है तो आप क्लच दबा के ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहोगे, चाहे वो कोई भी टर्निंग पॉइंट है। अगर वो ब्लाइंड स्पॉट है तो आपने क्लच दबा लेनी है और ब्रेक के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। और अगर उस टर्निंग पॉइंट पे व्यू मिल रहा है, मीन्स आगे का पूरा रोड हमें नजर आ रहा है, तो आपको ध्यान रखो कि उस टर्निंग पॉइंट पे भी आप मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहोगे। मीन्स दोनों ही टर्निंग पॉइंट पे आपको प्रिपेयर रहना है ब्रेक के लिए। एक में आप क्लच दबा के ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो, ब्रेक के ऊपर पैर रख के, और दूसरे टर्निंग पॉइंट पे आप मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो। हर सिचुएशन के अंदर मूल मंत्र ये है पॉइंट के कहने का, हर सिचुएशन के अंदर आपको ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहना है। प्लस पॉइंट नंबर 3 में आपकी क्लच और ब्रेक की और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हर ब्रेकर के ऊपर आपको क्लच दबा के ब्रेक यूज करना ही करना है, थोड़ा सा ब्रेक, क्लच पूरी दबानी है। हर ब्रेकर के ऊपर, हर गड्ढे के अंदर आपको स्मूथली गाड़ी निकालनी है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपके बताए हैं, उसके अलावा आपके साथ में जो बंदा है या आपको खुद को अगर हर बार गड्ढा या ब्रेकर महसूस नहीं हो रहा, तो मीन्स आप हर बार गाड़ी परफेक्ट तरीके से निकाल रहे हो और आपका कंट्रोल आपकी क्लच और ब्रेक पे लाजवाब है। पॉइंट नंबर 4, बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस करें, गाड़ी को उठाने की प्रैक्टिस करें फर्स्ट गियर से, कि इस तरीके से गाड़ी को उठाना है कि गाड़ी एक बार भी बंद ना हो। तो बार बार क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, फिर उठाओ कार को, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, फिर गाड़ी को उठाओ। हर बार आपको ये करना है। हर बार आप गाड़ी को उठा रहे हो चलाते वक्त 0 की स्पीड से, तो आपका हर बार कंट्रोल आ रहा है बाइटिंग पॉइंट के ऊपर। आपको फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी बंद नहीं करनी है क्लच के केस के अंदर। ये ना हो कि क्लच आप कैसे भी छोड़ रहे हो और हर बार गाड़ी बंद हो रही है। ये 4 पॉइंट की आपको प्रैक्टिस करनी है पैडल के केस के अंदर। अगर आपको इन चारों पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो पैडल्स के ऊपर, खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लच है, उसके बाद है ब्रेक, इन दोनों पे कंट्रोल लाजवाब आ जाएगा। एक्सीलरेटर तो आपने कम से कम यूज में रखना है। एक्सीलरेटर इतनी ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत कम यूज करेंगे। एक्सीलरेटर से पैर भी हटा लेंगे, जैसे थोड़ा सा खतरा दिखता है पैर ब्रेक पे आ जाता है, तो एक्सीलरेटर का इतना यूज नहीं होता है। लेकिन क्लच और ब्रेक ये दोनों आपके दोस्त है, एक्सीलरेटर आपका दुश्मन है। इस पे इतना फोकस नहीं करना जितना इन दोनों पे करना है। तो ध्यान रखना, जब भी गाड़ी रोकनी है क्लच दबाओ, धीरे से प्यार से ब्रेक लगाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या क्वायरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बेहिचक जाके पहले पूछ लीजिएगा। मैं हर एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हर एक सिंगल क्वायरी आपकी रीड आउट करता हूँ,
और अगर पॉसिबल होगा तो मैं साथ साथ आपका कमेंट सेक्शन के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा उन क्वेश्चंस का या उन क्वेरीज का। अदरवाइज इन फ्यूचर एक कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर एक डेडिकेट कर दूंगा। प्लस इससे आगे जो एडवांस लेवल में क्लच ब्रेक की जो प्रैक्टिस होगी वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। ज्यादा भीड़ भाड़ के अंदर, ट्रैफिक लेवल के अंदर हम कैसे बार बार क्लच और ब्रेक की यूज होंगे वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज करना ना भूलिएगा। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।